Well, yes, nepotism is there. तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? ट्विटर पे एक ट्रेंड इस टाइम बड़ा हॉट चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि करण जौहर गैंग की मूवीज़ को बॉयकॉट कर दिया जाए। वेल बहुत से डिफरेंसेस दिए गए हैं इस ट्रेंड के अंदर जिसमें ये क्लियरली जाहिर होता है कि किस तरह से एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करके करण जौहर की तरफ से उसकी जो प्रोड्यूस फिल्म्स होती हैं वो तो प्रमोट भी की जाती हैं, उनको हाइप भी क्रिएट की जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको कर दिया जाता है प्रमोट, अवार्ड्स भी बहुत से विन कर लिए जाते हैं। बट ऑन द सेम साइड ऐसी मूवीज़ जो स्टोरी लेकर आती हैं, जिनकी अर्निंग भी शायद ज़्यादा होती है, जिनकी IMDb रैंकिंग ज़्यादा होती है, उन मूवीज़ को ये लोग सप्रेस कर देते हैं। और ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा, इट इज स्टिल अननोन। कंगना की जो एक वीडियो रिलीज हुई सुशांत के सुसाइड के बाद, ये सारा जो अवेयरनेस का सिलसिला शुरू हुआ कि किस तरह से बॉलीवुड के एक्टर्स जो नेपोटिज्म बेस पे नहीं है वो सफर कर रहे हैं इस वजह से, उन्होंने उस वीडियो में क्लियरली बताया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो डिप्रेशन में आते हैं, हाँ सुसाइड वगैरह करने करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार की प्लेस तक से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history। We will decide that कि who will write the history। We will decide। नेपोटिज्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस हद तक छा चुका है, इसकी एक एग्जांपल ये है कि करण जौहर की मूवी की अगर हम लोग कास्ट देख लें तो उसमें रणबीर कपूर, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर, वेल ज़्यादातर कपूर फैमिली के ही नज़र आएंगे हम लोगों को, बट ओके, टाइगर श्रॉफ, आलिया भट्ट, अनाया पांडे, हु इज़ द डॉटर ऑफ चंकी पांडे बाय द वे, राइट? But however, on the other side, there are people who are self-made like Irfan Khan, Kangna, Ayushmann, सुशांत एंड अ फ्यू अदर्स जो अपने बलबूते पे आए हैं, लेकिन उन्हें नेपोटिज्म इतना सप्रेस करके रख रहा है कि दे आर अनएबल टू गेट देयर हेड्स अप। एक सिर्फ छोटा सा कंपैरिजन है करण जौहर की मूवी का सुशांत की मूवी छिछोरे के साथ। छिछोरे मूवी की जो स्टोरी है वो बहुत फेमस की थी क्योंकि वो डिप्रेशन पे बेस्ड थी। वो यंगस्टर्स की मूवी थी और डिप्रेशन के ट्रीटमेंट को प्रमोट करने की एक मूवी थी जिसमें लाइफ के इवेंट्स को बहुत क्लियरली और बहुत प्यारे वे में दिखाया गया था। उसके ऑपोजिट जो मूवी रिलीज़ हुई वो थी करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जिसके मेन लीड में थे अनाया पांडे, हु इज़ द डॉटर ऑफ चंकी पांडे, टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ के बेटे, और तारा सुतारिया। इस मूवी की टोटल जो अर्निंग थी वो 98.16 करोड़ थी। इसकी IMDb रेटिंग जो थी वो 2.3/10 थी, जबकि छिछोरे की IMDb रेटिंग 8/10 थी और टोटल कलेक्शन 150 करोड़ थी। एक मज़े की बात इसमें यह है कि छिछोरे ने कोई अवार्ड हासिल नहीं किया, जबकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 ने जी सिने अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर द बेस्ट फीमेल डेब्यू, बेस्ट फ्रेश टैलेंट अवार्ड भी हासिल किया था। करण जौहर की जो फॉलोइंग है वो काफ़ी हद तक कम हो रही है, उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स घट रहे हैं। इसके अलावा ये कि कंगना
के 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि आलिया भट्ट के 48.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप बताएं तो आपको समझ आ सकती है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी वर्क, पूरी दुनिया में कौन किस तरह से मशहूर किया जा रहा है। अच्छा, आयुष्मान ने भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात करण जौहर की बताई। He said, I was hosting a award show. I asked Karan Johar, can I take your number? I want to be an actor. He gave me one landline number. I called that number and asked that person to let me talk to Karan Johar. The person on the other side of the line said, we do not audition outsiders and newcomers. इस पे करण जौहर ने कहकर लगा के बात तो टाल दी थी, बट द ट्रूथ वॉज ये वाकई में हो रहा है और ये वाकई ही में होता है। एक पेज है KRK बॉक्स ऑफिस, उसने 27 फेब 2020 को एक ट्वीट किया था जिसमें ही रोट, अकॉर्डिंग टू अवर सोर्सेस धर्मा, साजिद नादियावाला, YRF, T Series, Salman Khan, Dinesh Vijan, Balaji have banned Sushant Singh Rajput. So now he can do web series और TV serials only. मतलब फिल्म इंडस्ट्री का जो करियर था सुशांत का, वो इन चंद लोगों ने मिलके ख़त्म कर दिया। ट्विटर के एक और पेज बॉली इनसाइडर 007 की 7 जून 2020 की जो ट्वीट थी, उसमें ये बात जाहिर होती है कि सुशांत को उसका फ्लैट खाली करने के लिए कहा जा रहा था और सुशांत का इंडस्ट्री में कोई साथ देने वाला भी ना था। उस ट्वीट में बहुत सी रूड और हार्श बातें लिखी गई थी, जिसमें एक ये भी थी कि सुशांत प्रोड्यूसर्स को फोर्स करता था कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड को भी कास्ट करे। इंडस्ट्री में सुशांत का साथ किसी ने भी नहीं दिया इन जितने सालों में भी उसको इशू आ रहे थे। एक हफ्ता कबल ही सुशांत की जो पुरानी मैनेजर थी दिशा, उसने भी सुसाइड की है। मजीद ये कि 7 जून को ट्विटर अकाउंट बॉली इनसाइडर से की जाने वाली उन हार्श ट्वीट्स अननोइंगली वो अकाउंट ट्विटर से अभी टेक डाउन कर लिया गया है। In an interview, Sushant clearly told that nobody invites me to the parties, and also he told that the Bollywood is not accepting me as a family and he feels left over. आलिया भट्ट ने जो सुशांत की डेथ के बाद ट्वीट की थी, उसके ऊपर एक कमेंट आया जिसमें लिखा गया था कि aren't you the same woman who was asked a question about Sushant and you said Sushant Singh Rajput? Who? And then you and Karan Johar went on to make fun of him because he worked as a TV actor. करण जौहर के मैक्सिमम प्रोग्राम्स में एक्ट्रेसेस से पूछा जाता था सुशांत के बारे में, बाकी सब एक्ट्रेस के बारे में पूछा जाता था, लेकिन वो एक डिफरेंट होता था ना, कभी किसी का पूछ लिया कभी किसी का, बट सुशांत का हमेशा पूछ के उसको हर बार एंड पे रखा जाता था और उसका मजाक भी प्रॉपर उड़ाया जाता था। एक और वीडियो है जिसके अंदर सोनम कपूर जो हैं वो सुशांत का पूछे मतलब एकदम कंफ्यूज हो गई कि उस पर क्या वो रिप्लाई करेंगी, एंड दे बोथ हैव स्टार्टेड लाफिंग। और फिर कंगना की एक वीडियो के बाद एक बॉलीवुड में जलसल तो हुआ है। नाउ लेट्स सी कि इसका कोई अच्छा रिजल्ट निकलता भी है या नहीं। स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।